भारत। बिल्कुल अपराजिता, आपको रोकना चाहूंगी। पाक के लाहौर पर भारत ने हमला कर दिया है, तो ये बड़ी जानकारी। पाक के लाहौर पर भारत का हमला, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भारत की ये बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान के लाहौर के ऊपर भारत ने हमला कर दिया है, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां भारत ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बहुत बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान के लाहौर को सीधा टारगेट किया है। लाहौर पर यह भारत का बड़ा हमला, तो ये बड़ी जानकारी, जहां पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब यहां पर। अपराजिता, देखिए भारत ने सीधे लाहौर को ही टारगेट कर दिया। बिल्कुल, देखिए जवाबी कार्रवाई यहाँ यानी इंडिया ने जो काउंटर अटैक है पाकिस्तान के खिलाफ वो शुरू कर दिया है। लाहौर और सियालकोट की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर हमला किया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान के लाहौर में हमला किया गया है इंडिया के द्वारा, वही देखिए इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट जिस तरीके से सामने आ रही है कि जम्मू एवं कश्मीर के जो उरी सेक्टर में पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से लगातार फायरिंग की जा रही है, बढ़ा दिया गया उनके द्वारा फायरिंग, मगर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं जिस तरीके से लाहौर की बात की जाए तो अटैक किया गया इंडिया के द्वारा, यानी जो काउंटर अटैक होता है वो लगातार अब भारत के द्वारा किया जा रहा है, यानी चुप नहीं बैठेंगे अब। इसके अलावा देखिए जैसलमेर सेना मुख्यालय पर भी हमला किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, मगर उसको भी नाकाम कर दिया गया। वहीं पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को तबाह किया गया। इसके अलावा अगर देखिए बात करते हैं तो जिस तरीके से अवैक्स की बात की तो भारत ने पाकिस्तान का अवैक्स को भी तबाह कर दिया है, मगर देखिए ये भी कहीं ना कहीं चाइना का जो फाइटर जेट बताया जा रहा है कि ये भी चाइना का फाइटर जेट है, तो उसको भी तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए बात की जाए तो लगातार इस तरीके से 3 फाइटर जेट को पाकिस्तान के तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के 2J-17 और F-16 को भी मार गिराया गया है। इसके अलावा जो भी अटैक पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है उन सभी को नीचे गिराया जा रहा है, यानी खत्म किया जा रहा है। कुछ भी जो पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। वही लाहौर पे जिस तरीके से अटैक किया गया है, इसके साथ साथ देखिए अगर तैयारियों की जिस तरीके से मैं जिक्र करती हूँ तो सबसे पहले रेल अधिकारी अलर्ट, हमले के मद्देनजर रेल अधिकारी अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, जम्मू डिवीजन रेल अधिकारी कंट्रोल रूम में निगरानी कर रहे हैं। पल पल की स्थिति का जो जायजा होता है वो किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के सुरक्षा अधिकारियों के संपर्क में भी रेल अधिकारी हैं, यानी हमले के मद्देनजर जम्मू और पंजाब जाने वाली जो ट्रेनों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, मगर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से तैयारियों की बात करते हैं तो एक और बड़ी अपडेट इस तरीके से सामने आ रही है, यानी श्रीनगर की पुलिस के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक पर ट्वीट किया गया है कि सभी अपने घरों में ही रहें, सभी तरह की जो लाइटें हैं उसे बंद रखें, ताकि लोगों को भी कहा जा रहा है कि सहयोग करें और जो मॉक ड्रिल्स में समझाया गया था, ब्लैकआउट ऑपरेशन जो किया था वो किया जाए। तो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आज काफी हम कह सकते हैं दर्दनाक रात पाकिस्तान के लिए होगी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने पहले ही आगाह कर दिया था कि किसी भी हालत में, यानी जैसलमेर में भी भारत ने पाक का स्वॉर्ड अटैक नाकाम कर दिया है। एक बड़ी अपडेट, स्वॉर्ड अटैक को भी नाकाम कर दिया गया है जैसलमेर। आपको बीच में रोकना चाहूंगे, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाक के पीएम से बातचीत की है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बातचीत की थी, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ तौर से अपना समर्थन भारत को देने की बात कही और कहा कि आतंकवाद की इस लड़ाई में भारत के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत, तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। और उससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री की एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दे, भारत के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन से भी बातचीत की है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन से भी बातचीत की है। तो लगातार विदेश मंत्री की तरफ से
अब दुनिया के तमाम नेताओं को पाकिस्तान की इस हरकत का भी बताया जा रहा है और साथ ही साथ अब भारत का रुख क्या रहेगा उसको लेकर भी तमाम दुनिया को एक तरीके से यहां पर बताया जा रहा है। एक संदेश यहां पर विदेश मंत्री की ओर से दिया जा रहा है और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएन से भी बातचीत की है, यूनाइटेड नेशन से भी विदेश मंत्री की बातचीत हुई है। तो विदेश मंत्री भी लगातार तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी विदेश मंत्री ने बातचीत की है। तो भारत भी लगातार अपनी तैयारियां अब पुरजोर तरीके से करता हुआ लगातार विदेश मंत्री की सबसे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत और विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। रवि, देखिए जिस तरीके से अब विदेश मंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं विदेशों के विदेश मंत्रियों के साथ, चाहे वो अमेरिका के विदेश मंत्री हो या फिर यूनाइटेड नेशन से बातचीत करना हो, यानी कि अब भारत पूरे देशों को, हर एक देश को ये बता रहा है कि अब पाकिस्तान क्या कर रहा है और अब भारत का रुख क्या रहने वाला है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मंसूबों को जो है दूसरे देश भी समझ चुके हैं पूरी तरह से और वजह यही है कि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जिस तरह से अमेरिकी विदेश मंत्री ने बात की थी और उससे कुछ देर पहले भारतीय विदेश मंत्री ने जयशंकर ने जिस तरह से बात की थी अमेरिका के विदेश मंत्री से। और एक अहम बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पर अपराजिता की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। महत्वपूर्ण जानकारी जो आई है, अभी तक जो है पंजाब के कुछ इलाकों में ब्लैकआउट की बात सामने आई थी। चंडीगढ़ के एसएसपी, चंडीगढ़ यूटी के एसएसपी ने इंपॉर्टेंट पब्लिक एडवाइजरी जारी की और जिसके तहत कहा गया है कि चंडीगढ़ में जो है जब तक आगामी आदेश नहीं आते तब तक पूरी तरह से जो है ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया जाए और तमाम लोगों से अपील भी की गई है कि अपने प्रतिष्ठान, अपने घरों की लाइट जो है पूरी तरह से बंद की जाए। तो चंडीगढ़ में बड़ी एडवाइजरी एसएसपी यूटी चंडीगढ़ के द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा हरियाणा के भी कई सारे जिलों में जो है आधिकारिक तौर पर अगर मैं बात करूं, वहां पर जो है जिलाधीशों के द्वारा इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। चाहे मौखिक आदेशों की बात करें या फिर आधिकारिक तौर पर उन आदेशों की बात करें, सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है कि ब्लैकआउट रखें। एक मॉक ड्रिल का भी इसको हिस्सा माना जा सकता है और एहतियातन तौर पर अगर बात करें अमित शाह, तो एहतियातन तौर पर भी इस बात को देखा जा सकता है कि लोग जो है सतर्क रहें। लोगों का जो जिम्मा है, लोगों के जो नैतिक दायित्व है उसको वो बखूबी उसका निर्वहन करें। लेकिन जिस तरह से लगातार जो विदेश के जो है दूसरे नेता, विदेश की सरकारें भी, अमेरिका की बात करें या फिर दूसरी सरकारों की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान को चेताया भी जा रहा है और पाकिस्तान के नापाक जो मंसूबे हैं उनको भारतीय सेना के द्वारा जिस तरह से नाकाम करार दिया जा रहा, नाकाम किया जा रहा है, ऐसे में अब जो विदेशी राष्ट्र हैं वो भी कहीं न कहीं आगे आए इस पूरे मामले को लेकर, यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात। चाहे कल ब्रिटेन की तरफ से बयान आया था, वहीं उसी तरह से जो है अब अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से भी जिस तरह से बयानी की गई है, बयानबाजी की जा रही है, तो माना जा सकता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अकेला भारत नहीं है बल्कि दूसरे राष्ट्र भी, दूसरे देश भी कहीं न कहीं आगे आ रहे हैं। उसी का प्रतिफल है कि लगातार जो है पाकिस्तान को चेताया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर सैन्य तैयारियों की बात करें, स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर बात करें, कूटनीतिक या रणनीतिक तरीके से बात करें, तो भारत पूरी तरह से सक्षम भी है और सीमा पार क्षेत्रों से जो है पूरी तरह से जवाब भी दिया जा रहा है। लाहौर को टारगेट किया जा रहा है। अब जिस तरह की जानकारी सामने आई थी, तो निश्चित तौर पर अब ये जैसा आपने भी फरमाया था कि वही रात अंतिम, वही रात भारी। आज की रात जो है वो काफी निर्णायक साबित होगी इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। और उसके बाद जिस तरह से आज संकेत भी दिए गए थे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, देश के रक्षा मंत्री के द्वारा, और उसी का नतीजा है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, पूरी तरह से आतंकवाद का खात्मा करके रहेगा। इस तरह की प्रतिबद्धता लगातार जताई भी जा रही है। बिल्कुल रवि, और देखिए पाकिस्तान, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारतीय नौसेना ने भी अटैक शुरू कर दिया है। तो भारतीय जल सेना, नौसेना ने भी अटैक शुरू कर दिया है। अब भारत थल से, जल से और नभ से तीनों तरह से अटैक अब भारत ने शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना ने भी अब अपने अटैक को शुरू कर दिया है। लगातार नौसेना इतने दिनों से जो तैयारी कर रही थी, इतने दिनों से जो युद्धाभ्यास लगातार सागर के अंदर किया जा रहा था, समुद्र के अंदर किया जा रहा था, अब उसकी कार्रवाई नौसेना ने शुरू कर दी है। वही अंबाला कैंट के आर्मी क्षेत्र को भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी
संवेदनशील इलाकों के अंदर लगातार पुख्ता इंतजाम, ब्लैकआउट यहां पर किया जा रहा है और अंबाला कैंट के जो आर्मी एरिया है उसमें भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो जो भी संवेदनशील इलाके हैं, जो आर्मी के कैंप है, जो आर्मी के बेस है, जो हमारे एयर बेस है, उन पर ब्लैकआउट किया जा रहा है। वहां पर सुरक्षा को कड़ा किया जा रहा है और अंबाला कैंट के आर्मी क्षेत्र में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो भारत की भी पूरी तैयारियां है यहां पर। जब सुबह से पाकिस्तान लगातार हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन उसको जवाब भी भारत की ओर से माकूल दिया जा रहा है। आसमान के अंदर उसके ड्रोन्स को, आसमान के अंदर उसकी मिसाइलों को ही ध्वस्त किया जा रहा है। आसमान में ही उसकी मिसाइलों को पहचान कर, दुश्मन को पहचान कर उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है और उसके बाद अब सभी सैन्य ठिकानों को ब्लैकआउट कर दिया गया है। अपराजिता, देखें जितने भी संवेदनशील इलाके हैं और खासकर जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं, अब वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं क्योंकि सुबह से ही पाकिस्तान लगातार हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। बिल्कुल देखना है कि एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि किस तरीके से लाहौर में भारत का जबरदस्त हमला, यानी भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट जिस तरीके से सामने आ रही है, सियालकोट में भारत ने मिसाइल अटैक किया है, वहीं बहावलपुर में भारत का बड़ा अटैक हुआ है। बहावलपुर यानी जो 9 ठिकाने थे उनमें से एक ठिकाना बहावलपुर भी था, तो बहावलपुर पर भी भारत ने बड़ा अटैक किया। वहीं सियालकोट में भी भारत ने मिसाइल अटैक किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की कुल 4 शहरों में अटैक किए गए। इसके साथ साथ पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से 3 अगर फाइटर जेट की बात की तो तीनों फाइटर जेट को गिरा दिया गया है और लगातार जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, वहीं जिसमें से 2 जो फाइटर जेट थे वो चाइना से लाए हुए थे, तो उन तीनों को मार गिराया गया है, तीनों फाइटर जेट को। वहीं जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। भारत ने लाहौर पर मिसाइल दागी है, उनके जो एयर सिस्टम है, एयरबेस है, उसे तबाह करने की पूरी जबरदस्त कोशिश की गई है और सक्सेसफुल भी और डिफेंस सिस्टम को तबाह किया भी गया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि मिसाइल डाला जाए, मगर हर चीज को नाकाम किया जा रहा है। वहीं जिस तरीके से विदेश मंत्री के द्वारा भी कह दिया गया है कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी, यानी हम जवाब, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन से बात की गई है, उसके बाद फिर उनके द्वारा कहा भी गया है कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी हमले का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जयशंकर के द्वारा कह दिया गया है, यूरोपियन यूनियन से बात की है, वहीं बैठक अभी की जारी है, 2 अहम बैठक चल रही है। वहीं लगातार जिस तरीके से जयशंकर के द्वारा भी लगातार बातचीत की जाने वाली, हर संभव प्रयास यहाँ पर देश इंडिया के द्वारा किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से एक भी मिसाइल इंडिया तक ना पहुंच पाए, यानी कोई भी कैजुअलिटी ना हो। हालांकि हर प्रयास जरूर, नाकाम प्रयास जरूर किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, मगर सभी को नकाबूद किया जा रहा है। पाकिस्तान के 2 जिस तरीके से फाइटर जेट की अगर बात करते हैं, जो चाइना का कहा जा रहा है, उन सभी को मार गिराया गया है, नीचे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वहीं आवाज की अगर बात करते हैं तो वो खुद ही जिस तरीके से पाकिस्तान के हिस्से में ही डिस्ट्रॉय हो गया है। तो जिस तरीके से लगातार हर एक हमला पाकिस्तान का, उसे खत्म किया जा रहा है, उन्हीं के तरह जवाब भी दिया जा रहा है। तो लगातार बड़ा हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, तो काफी नुकसान पाकिस्तान का होगा। बिल्कुल, प्राजू आप तक बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसका जवाब अब तक भारतीय सेना दे रही थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। और जिस सियालकोट की और जिस बहावलपुर की आपने जानकारी दी है, वहां पर पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया गया था, अब आतंकवादियों के कैंप को ध्वस्त किया गया। और जो लाहौर को अटैक किया गया है, लाहौर में जो निशाना बनाया गया है, उससे साफ जाहिर है कि जो आतंकवादी है और जो आतंकवादी के आका है, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे पर्दे के सामने है या पर्दे के पीछे। और इसी वक्त ये बड़ी जानकारी, भारत का लाहौर पर जबरदस्त हमला, जैसा कि अपराजिता ने जानकारी दी थी, भारत ने पाक के एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। तो भारत का लाहौर के अंदर जबरदस्त अटैक, जबरदस्त हमला, पाकिस्तान के वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है भारत ने। अब भारत का लाहौर पर ये सीधा हमला, ये जबरदस्त अटैक, अब भारत ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक सिर्फ जवाबी कार्रवाई, लेकिन अब कार्रवाई और भारत के हमलों से पाकिस्तान बिल्कुल घबरा गया है, घबराया हुआ पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ही ब्लैकआउट कर दिया गया है।
तो ये बड़ी जानकारी, जहां भारत के हमलों से पाकिस्तान अब घबराने लगा है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ही ब्लैकआउट अब कर दिया गया है ताकि भारत के हमलों से बचा जा सके। तो भारत के डर से, भारत के हमलों के डर से पाकिस्तान में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। और अब की बार भारत ने जो कार्रवाई की है, सीधा लाहौर के अंदर जो अटैक किया है, और जो लगातार भारत ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि अभी तक जो हमारा निशाना था वो आतंकवादी थे, आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स थे, आतंकवादियों का बेस कैंप था, ना कि कोई सैन्य ठिकाना। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त स्क्रीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी, विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जवाब दिया भी जा रहा है। और जिसका असर अब पाकिस्तान के अंदर दिखने भी लगा है, वो डर का माहौल भी अब पाकिस्तान में दिख रहा है। पाकिस्तान घबराया हुआ है और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है। और विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपराजिता, देखिए लगातार लाहौर के अंदर अब अटैक किया जा रहा है। पाकिस्तान इस कदर डर गया है कि उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर ही ब्लैकआउट कर दिया है। बिल्कुल, और ये अंधकार कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कायम भी रहेगा। इस अंधकार की आदत पाकिस्तान को डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, यानी भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। 3 फाइटर जेट को मार गिराया है। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट, जलंधर में पाकिस्तानी ड्रोन को भी ध्वस्त किया गया, यानी 3 फाइटर जेट तो गिराया ही गया है। वहीं जलंधर में जो पाकिस्तानी जो फाइटर जेट था उसे भी खत्म कर दिया है, नाश कर दिया। लाहौर में भारत का जबरदस्त हमला हुआ है, और जो अंधकार किया गया है भारत के द्वारा, ब्लैकआउट किया गया, हालांकि कॉपी ही किया गया इंडिया का, मगर उसे भी ये अंधकार की आदत अब पाकिस्तान को डालनी चाहिए। वही जिस तरीके से जैसलमेर के पोखरान में पाकिस्तानी विमान को गिराया गया एक और, वही दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई भी जिस तरीके से शुरू है, यानी पाकिस्तान को भारी नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से अगर बिल्कुल अपराजिता, आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को मार गिरा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट J-17 एक F-16 को भारत ने मार गिराया है। तो भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को मार गिराया, जिनमें एक J-17 है और एक F-16 फाइटर जेट है। तो 2 J-17 और एक F-16 विमान को यहां पर फाइटर जेट को मार गिराया है। रवि, देखिए लगातार वायुसेना की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। फाइटर जेट्स को यहां पर 3 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान में डर का माहौल है, क्योंकि सीधे लाहौर पर अटैक किया गया है। और देखिए यहां पर यह कहना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब भारत ने पाकिस्तान के लाहौर के कराची के एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने यह हिमाकत की कि लगातार ड्रोन अटैक, लगातार फिदाइन हमला, लगातार मिसाइल अटैक। अब भारत की बारी है पाकिस्तान को जवाब देने की। अब भारत की बारी है पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक बार फिर से मारने की। एक बड़ी जानकारी यहां पर और देना चाहूंगा, जिस तरह से अभी अपराजिता जिक्र कर रही थी कि लाहौर में जो एयरबेस सिस्टम था, सिस्टम को नेस्तनाबूद किया जा रहा था। तो 3 और शहर, फैसलाबाद की बात करें, मुल्तान की बात करें और सरगोदा की बात करें, इन शहरों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया है। अभी फिलहाल की जो जानकारी है, जिस तरह की जानकारी आई है न्यूज एजेंसीज के हवाले से, तो उसमें ये बात बताई गई है कि फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोदा, इन शहरों का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। तो लाहौर के बाद अब 3 और शहरों का नंबर आया है। हवाई अगर बात करें, सेना की बात करें, वायुसेना पूरी तरह से जो है अब एक तरह से यूं कहा जाएगा कि फॉर्म में है। और जितने भी हमले हो रहे हैं, चाहे हवाई हमलों की बात करें, थल सेना भी पूरी तरह से तैयार है, नौसेना भी तैयार है। लेकिन जिस तरह से चाहे J-17 की बात करें, F-16 की बात करें, तमाम वो फाइटर जेट विमान है उनको पूरी तरह से गिरा दिया गया है। ऐसे में अब जो है जिस तरह से पाकिस्तान में ब्लैकआउट किया गया, पूरे ही देश में जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ भी है और उसकी बौखलाहट भी कहीं ना कहीं दिख रही है। क्योंकि जब सैन्य ठिकानों पर हमला करने की बात सामने आई थी, तो उसके बाद भारतीय सेना ने आक्रमण बोला,
ना केवल डिफेंसिव बल्कि ऑफेंसिव होकर मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश भी की है और उस कोशिश में कहीं न कहीं भारतीय सेना वो कामयाब भी रही है। तो उसी का नतीजा है कि लाहौर में हमला किया गया, लाहौर में धावा बोला गया, उसके बाद मुल्तान, सरगोधा और साथ ही साथ फैसलाबाद में धावा बोला गया। इन शहरों में भी एयर जो डिफेंस सिस्टम था उसको भी कहीं न कहीं खत्म किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी जो खबर अपने दर्शकों को हम ये भी बता रहे हैं। इसके अलावा जी बिल्कुल रवि, और देखिए एक एक करके सारी वायु रक्षा प्रणालियों की पाकिस्तान की को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, पाकिस्तान के पायलट के पकड़े जाने की एक खबर है। जिन 3 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया था, F-16 विमान के पायलट के पकड़े जाने की एक खबर है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिस F-16 फाइटर जेट को भारत ने मार गिराया था उसके पायलट के पकड़े जाने की यहां पर खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जिन 3 फाइटर जेट्स को गिराया था, जिनमें 2 J-17 थे और एक F-16 था, उनमें से F-16 विमान के पायलट को यहां पर पकड़े जाने की खबर है। रवि देखिए, जिन 3 फाइटर जेट्स को गिराया गया था, अब उनमें से F-16 के फाइटर जेट के पायलट को पकड़े जाने की खबरें सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बड़ी खबर है ये। जिस तरह से 3 जो फाइटर जेट विमान गिराए गए थे, कहीं न कहीं उनमें से एक के पायलट को पकड़ा गया, अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी खबर है। ऐसे में अभी भी अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो आज मंसूबे पूरी तरह से दिखा दिए गए भारतीय सेना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा भी, विदेश मंत्रालय के द्वारा भी तमाम चीजें जो है पूरी तरह से कह दी गई थी। चेतावनी भरे लहजे में, तल्ख लहजे में ये बात कह दी गई थी। अब क्योंकि जो अगर दूसरे राष्ट्रों की बात करें, हम ये जिक्र भी कर रहे थे कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की है, जाहिर सी बात है, बात नहीं मान मनोबल नहीं बल्कि चेतावनी भरी लहजे में कहा होगा। और इसके अलावा अगर बात करें, लगातार जो है मान मनोबल बहुत हो चुका था, उसके बाद जिस तरह की हिमाकत की गई थी, उसके बाद अब लगातार जो जिन बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान जिस तरीके से ड्रोन अटैक कर रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं और जैसलमेर की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जैसलमेर की इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आसमान में किस तरीके से ड्रोन से हमला किया जाता है, लेकिन भारत के वायु रक्षा प्रणाली ने किस तरीके से आसमान के अंदर ही ध्वस्त कर दिया। ये चमकती हुई रोशनी जिसको आसमान के अंदर ही इंटरसेप्ट किया गया, आसमान के अंदर ही न्यूट्रलाइज किया गया पहचान करके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जैसलमेर की हरियाणा न्यूज पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ये जैसलमेर में पाकिस्तानी जेट गिरा है, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जैसलमेर के अंदर, जहां पर एक फाइटर प्लेन भी गिराया गया है। भारत ने एक फाइटर प्लेन को भी जैसलमेर के अंदर मार गिराया गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप हरियाणा न्यूज पर देख पा रहे हैं जैसलमेर से, जहां पर एक फाइटर जेट को, पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रवि देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी दे रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि किसी भी तरह से पैनिक ना करें। और जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर एक फाइटर जेट को गिराया गया, एक फाइटर जेट के पायलट को पकड़े जाने की यहाँ पर अहम खबरें, लगातार पाकिस्तान के ऊपर एक से बड़ी एक कार्रवाई। पहले से ही जो हथियार पाकिस्तान के पास है उनमें से 80% दूसरे देशों के हैं। जी बिल्कुल, J-17 की बात करें, F-16 की बात करें, तमाम वो हथियार, तमाम वो मिसाइलें, तमाम वो फाइटर जेट विमान जिनको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा जो है पूरी तरह से डिफ्यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी बात है, बड़ी खबर है। और इसके अलावा जिस फाइटर जेट के कहीं की बात करें, पायलट को पकड़ा गया है, अब जांच का विषय होगा ये। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, जैसलमेर की बात करें और जिस तरह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं, तो लोगों को कतई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना, थल सेना की बात करें, नौसेना की बात करें या फिर वायुसेना का जलवा लगातार लोग देख ही रहे हैं, तो पूरी तरह से सक्षम है। किसी भी तरह से लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि युद्ध में काम जो है सेना करती है और सेना अपना दायित्व बखूबी निभा भी रही है। लेकिन लोगों का भी दायित्व है, जिस तरह से उनको जो SOP जारी होती हैं या जिस तरह की हिदायतें मिलती हैं, चाहे ब्लैकआउट की या फिर दूसरी तमाम एहतियात बरतने की जो जानकारियां मिलती हैं, जिस तरह के जो निर्देश मिलते हैं, उन निर्देशों का हूबहू पालन वो करें।
क्योंकि युद्ध में जो है जय जयकार बोलने वालों का भी महत्व होता है। ऐसे में आम आदमी, आम पब्लिक, आम नागरिक जो है, जो देश का नागरिक है, वो अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन करे। भारतीय सेना अपना काम पूरी तरह से कर रही है। तमाम वो चीजें हम देख रहे हैं, जिस तरह से डिफ्यूज किया जा रहा है, सिस्टम को डीएक्टिवेट किया जा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ऐसे में लोगों को पूरी तरह से सतर्क भी रहना पड़ेगा। और जिस तरह की जो जानकारियां मिल रही हैं हिसार की, अब मैं खबर में बता रहा हूं, हिसार से एक जानकारी आई है कि हिसार कैंट में इमरजेंसी अलार्म बजा है। अभी जो जिस तरह की जानकारी आई है कि हिसार कैंट से भी पंचकुला में जो है ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं, तो हरियाणा के कई सारे हिस्सों में भी एहतियात के तौर पर, हालांकि इस तरह की जो है बातों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह की जानकारियां मुहैया हो पा रही हैं उनके मुताबिक कहीं ना कहीं कई सारे जिलों में जिस तरह से जो जानकारियां मिली हैं उनके मुताबिक अब ब्लैकआउट की घोषणा की गई है। लोग एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट करें। हम भी जो है लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि पैनिक ना हो, कतई ना घबराएं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान पर नेवी और एयरफोर्स का सीधा हमला देखने को मिल रहा है। लाहौर, कराची, सियालकोट समेत कई शहरों के अंदर तबाही भारतीय सेना की ओर से मचा दी गई है। भारत ने 100 से अधिक मिसाइलें अब पाकिस्तान के ऊपर गिराई है, तो पाकिस्तान पर अब नेवी का, एयरफोर्स का सीधा हमला। लाहौर, कराची, सियालकोट समेत कई बड़े शहरों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। भारत ने 100 से अधिक मिसाइलें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गिरा दी है। पाकिस्तान के अंदर लाहौर को, कराची को, सियालकोट समेत कई बड़े शहरों को अब टारगेट किया जा रहा है। अब भारत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारत की नेवी की, भारत की एयरफोर्स अब सीधे हमले पाकिस्तान के लाहौर के अंदर, पाकिस्तान की कराची में, सियालकोट में और तमाम बड़े शहरों के अंदर सीधे हमले किए जा रहे हैं। और लगातार अब भारतीय नेवी और भारतीय एयरफोर्स की बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। अब थल से, जल से, नभ से, तीनों ओर से अब पाकिस्तान पर प्रहार किया जा रहा है। एक तरफ भारतीय थल सेना जो जमीनी सीमा है वहां पर लगातार यहां पर अंजाम दे रही है। एक और बड़ी जानकारी, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू के अंदर सभी स्कूल बंद रहेंगे, तो लगातार बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर। अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, तो पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू के अंदर सभी स्कूल बंद रहेंगे। जब तक अगले आदेश नहीं मिल जाते हैं तब तक इन स्कूलों को बंद रखा जाएगा। तो लगातार एहतियातन के तौर पर तमाम राज्य सरकारें कड़े कदम भी यहां पर उठाई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़े कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं और इसी दृष्टि में सभी स्कूल बंद रहेंगे पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, जम्मू के अंदर, तब तक जब तक कि अगले आदेश सामने नहीं आ जाते। रवि, देखिए अब नेवी और एयरफोर्स सीधा हमला कर रही है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर है, चाहे वो सियालकोट हो, लाहौर हो, कराची हो, अब एक के बाद एक मिसाइलें पाकिस्तान के ऊपर दागी जा रही है। बिल्कुल 100 मिसाइलें जिस तरह से दागी गई हैं, लॉन्च की गई हैं, तो उसके बाद अब लगता नहीं है कि युद्ध जो है ज्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि पूरी तरह से आक्रामक मोड पर भारतीय वायुसेना जो है, भारतीय नौसेना वो दिख रही है। एक अहम जानकारी और देना चाहेंगे अपने दर्शकों को। अभी आपने जिक्र किया था कि पंजाब के स्कूल कॉलेजेस की बात की थी। चंडीगढ़ के हवाले से खबर आई है कि चंडीगढ़ में जो 9, 10, 12 तारीख को, 12 मई को जिस तरह के जो एग्जाम्स होने थे, 10 व 12 मई को जो एग्जाम होने हैं उनको पोस्टपोन किया गया है। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से जानकारी मिली है कि जो एग्जाम्स होने थे उनको पोस्टपोन किया गया है आगामी आदेशों तक। नई तिथियां बाद में मुकर्रर की जाएंगी, घोषित की जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो 10 और 12 तारीख को जो परीक्षाएं होनी थी पंजाब यूनिवर्सिटी की, उनको फिलहाल के लिए जो है पोस्टपोन किया गया है। लगातार भारतीय सेना का धावा जारी है। 28 से ज्यादा शहरों पर, पाकिस्तान के 28 से ज्यादा शहरों पर 100 से ज्यादा जब मिसाइलें दागी गई हैं, तो समझा जा सकता है इस फलसफे को, इस गणित को, कि किस तरह से भारतीय सेना पूरी तरह से आक्रामक मोड में है, किस तरह से फुल फॉर्म में है। और ये प्रतिबद्धता देश के रक्षा मंत्री के द्वारा जताई भी गई थी कि दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में जो है अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। आतंक के खिलाफ भारत पहले भी था। अब वो स्थितियां जो है, अब अगर हमेशा जिक्र किया जाए 1971 और 1999, वो कारगिल और 1971 के युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। अब स्थिति कुछ जुदा है। लगातार जिस तरह से भारतीय वायुसेना के द्वारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा तमाम जो मिसाइल है पाकिस्तान की
उनको डिफ्यूज किया जा रहा है, डीएक्टिवेट किया जा रहा है आने से पहले ही, तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल रवि, अब स्थिति अब बिल्कुल अलग है। ये खत्म होगा। हमारी तीनों सेनाओं को दिया जा चुका है पहले ही प्रधानमंत्री की ओर से, और अब हमारी सेनाएं भी इतनी सशक्त है, वेपन से लैस है कि घर में घुसकर मारना जानती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये चौथी बार है जो पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर मारा है। लेकिन देखिए रवि, हमें देश के अंदर की बात करें कि किस तरीके से राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से हमारी सेनाएं, क्योंकि देखिए सेनाएं ही है जो युद्ध करती है, युद्ध लड़ती है। लेकिन यहां पर विदेश मंत्रालय की भी बात करनी होगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का ओपिनियन अपने पक्ष में करना भी जरूरी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी से बातचीत हुई है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है, बातचीत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सभी अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी से बातचीत यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुई है। और इससे पहले रक्षा मंत्री की बातचीत, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ वो बैठक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक, बातचीत, और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी के साथ बातचीत। तो लगातार सरकार भी अलर्ट मोड पर है, लगातार बैठकें ली जा रही है, बातचीत लगातार की जा रही है, हालातों का जायजा लगातार लिया जा रहा है, पल पल की खबर ली जा रही है, पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर किस तरीके से हालात है उसकी जानकारी ली जा रही है। अब हमारी सेनाओं की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है उसकी जानकारी ली जा रही है। आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर विचार किया जा रहा है। किस तरीके से अब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, किस तरीके से उसकी कायरतापूर्ण, उसके इस नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जाए, उसके नापाक मंसूबों को यहां पर एक तरीके से ध्वस्त किया जाए, उसकी रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है। तो लगातार भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है, बैठकों का दौर अभी भी जारी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस पल पल की जानकारी आपको यूं ही देते रहेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद